संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सागर शर्मा के परिवार वालों से पुलिस ने देर रात तक पूछताछ की है। उसके तमाम परिवार वाले यहाँ मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। ये प्रदीप हैं, सागर शर्मा के मामा हैं। सागर जी, प्रदीप जी, पुलिस ने देर रात तक पूछताछ की है जी। अच्छा, किस किस से पूछताछ हुई है? जी, सागर के माता पिता, सागर के नानी नाना, मैं मामा, मुझसे आपसे पूछता है, क्या पूछा पुलिस ने? यही सब कैसा था, क्या है, जितना मालूम है उतना जैसे आपको बता रहा हूँ। बस ये फंसाया जा रहा है, ये किसी तरीके से बचा लिया जाए, इससे ज़्यादा क्या है। सही जांच होके और क्या कहेंगे हम। कैसा था सागर? अच्छा था, वैसे तो सभी अच्छा कहते, बाकी तो छानबीन में सब पता चल ही जाता। सर गलत बोल रहा हूँ, अच्छा बुरा तो सामने आ ही जाता है। बस फंसाया गया है उसको। अचानक वो सीधा दिल्ली सा। कैसे पहुंच गया? अब वहाँ जानने, ये लोग पहले भी 12 साल वहाँ रह चुके ना किराए पर, बसंत बिहार में, बसंत गांव में। तो जान पहचान होगी, गया होगा। अच्छा जी, इसमें और लोग जो पकड़े गए हैं, नीलम, मनोरंजन, क्या कभी वो लोग यहाँ पर आए थे सागर से मिलने? कभी आप लोगों ने मैंने पहली बार देखा है उनको इस पे, न्यूज़ पे। मैंने नहीं देखा, कभी देखा होता मैं तुरंत बता देता। क्योंकि ना बताने से पुलिस तो वैसे ही पता लगा ही लेगी, बाद में बताओगे तो पहले ही ना कि बता दो। तो नहीं देखा, देखा होता तुरंत बता देता मैं। मेरे घर का बच्चा है, मैं तो बताऊंगा ही। गलत। सोशल मीडिया साइट्स यूज करता था, उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि इतिहास रच जाएगा। अब ये नहीं बता सकता हूँ सर मैं, शायद लिखा हो, मैंने देखा नहीं। हो जो सकता है बेंगलोर डाला क्या हो। करता था? अब ये मैं बता नहीं सकता हूँ। आदमी तो बाहर कहीं भी जाता आता है सर, किसी भी शहर आता जाता है। कुछ ऐसे उसके दोस्त में तो जो आपको कभी संदिग्ध लगे हों, जो यहाँ पहुंचे हों? सब अपना काम धंधा करते, फ्री कोई है नहीं। वो भी सुबह जाता था तो रात में 10-11 बजे आता था, ई रिक्शा चला के। कभी कमाई हुई, कभी नहीं हुई, किराए का। जो कमाई होती थी वो अपने घर पर लाता हाँ, था, घर पे देता था, उसी से खर्च घर चलता। चलता था उसी से। अभी आप लोगों से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की गई? दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की एजेंसियों ने कोई? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो यहीं के थे कल तक जो भी थे। अभी आप लोग आ गए सुबह सुबह। और कुछ आपको ऐसी बातें कभी सागर की लगी जो बहुत अलग से लगी हो, कुछ विचित्र लगी हो कभी भी? मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना होशियार नहीं है वो। ये मैं अचानक में देख रहा हूँ, ये किसी ने कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई। इतना होशियार नहीं कि इतनी दूर तक पहुँच जाए। किसी ने उसको बरगलाया है? हाँ, इतना। जो कि ये सरकार से काफ़ी खुश है, जो कि इस सरकार से फिर ऐसा क्यों। 10 साल से ये सरकार है, अच्छा काम कर रही है। हम लोग तो इसी में हैं हमेशा, शुरू से रहे। अटल जी के समय से मैं तो बहुत छोटा था। अच्छा, जो नीलम पकड़ी गई है, नीलम किसान आंदोलन में भी रही है, कई और प्रदर्शनों में शामिल रही है। कभी सागर इस तरह के प्रदर्शन में, लखनऊ में या कहीं और शामिल रहा हो? मैंने तो यहाँ पे नहीं देखा, बाकी हो सकता है उनके पिताजी को पता हो। मैंने देखा नहीं। मैं तो मामा हूँ, अलग अलग रहते हैं ना सब लोग रेंट पे, एक साथ तो रहते नहीं हैं। जितनी जानकारी है उतना बताया। पिताजी कहाँ हैं उनके? अब इस समय मुझे पता नहीं कहाँ है। कल मैं फ़ोन कर रहा था तो स्विच ऑफ था, फिर आए भी नहीं। काम कहीं दूर लगा था उनका, पता नहीं मंदसौर, पता नहीं कहाँ लगा, मुझे क्लियर पता भी नहीं। अलग अलग हम लोग रहते हैं तो हर समय तो पूछेंगे नहीं कहाँ पर अब काम आपका चल रहा है, इस समय कहाँ चल रहा है, ये चीज़ है। सागर शर्मा के मामा थे, सागर शर्मा के बारे में बता रहे हैं कि बहुत किसी का कोई संदिग्ध लोगों का आना जाना नहीं था। नीलम, मनोरंजन, उसके बारे में भी ये लोग नहीं जानते, उन लोगों का भी यहाँ पर आना जाना नहीं था। ये उसका घर है, आपको दिखाऊं तो ये सागर शर्मा का घर है और यहाँ पे वो रेंट पर रहता था। बेसिकली वो उन्नाव का रहने वाला है। और देखिए इस वक्त इस घर में ताला लगा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा ताला बंद है। उसके माँ बाप और एक क्लास 10th में उसकी एक बहन पढ़ती है। यही परिवार है, ई रिक्शा चलाता था और जो ई रिक्शा से कमाई होती थी उस पैसे को यहाँ पर लाकर वो देता था। इसके अलावा और भी मैं दिखाऊं तो इसी घर के ठीक बगल में उसके नाना, नानी और मामा, जिनसे भी बातचीत हो रही थी, प्रदीप शर्मा, वो रहते हैं। आप देखिए तस्वीरों में तो ये उसके नाना नानी का घर है। मतलब पूरा जो परिवार है वो यहीं रहता था। किसी को इसके परिवार के बारे में ये नहीं पता है कि वो कैसे नीलम और मनोरंजन के कांटेक्ट में आया, कैसे वो संसद तक पहुंचा। हाँ, ये जरूर था कि इन लोगों को ये पता था कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि दिल्ली में वो इस तरह की हरकत कर देगा। इसके अलावा आपको दिखाऊं तो
इस घर से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर सड़क है और यहीं पर उसका ई रिक्शा खड़ा होता था और इसी ई रिक्शे से वो जाता था। दिन भर सुबह से शाम तक ई रिक्शा चलाता था। 12 साल वो दिल्ली रहा है, दिल्ली के बसंत विहार इलाके में रहा है, वहीं उसकी पैदाइश भी हुई है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बेंगलोर भी गया था और 3 महीने पहले रक्षाबंधन पे ही वो यहाँ पर आया था और यहाँ पर आकर उसने नया ई रिक्शा खरीदा और ई रिक्शा खरीद के वो चलाता था। उसके पिता जो हैं वो कारपेंटर हैं, माँ हाउसवाइफ हैं, बीमार रहती हैं, बहन है एक छोटी सी। लेकिन कैसे वो इन लोगों के कांटेक्ट में आया, कैसे वो संसद भवन तक पहुंच गया, कैसे उसने इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया, इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। उसके परिवार के लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, एजेंसियां उनके परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। देर रात तक पुलिस ने पूछताछ की, उनके परिवार से इंक्वायरी की, उसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर में वो कैसा था, कहाँ क्या करता था, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा, कैसे वो संसद पहुँचा, कैसे उसने पास बनवाया, इसके बारे में भी वो जानने की पूरी कोशिश की। लेकिन अभी तक कुछ भी कंक्लूड निकल के सामने नहीं आ पाया है। उसके परिवार वालों से पुलिस अभी और पूछताछ करेगी और इसके अलावा तमाम एजेंसियां भी उनके परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है, ये जानने की कोशिश कर सकती है कि आखिर में सागर शर्मा दिल्ली संसद भवन तक कैसे पहुंचा। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।